गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो वीडियो बोलती है कि टीचर वो मुझे फाइट करने दो सेकंड राउंड में। वो चोंगटियान बोलते ठीक है, पर जल्दबाजी मत करना, ऐसे बेमतलब की कोई चीज मत करना, बाकी अपना बेस्ट करो। तो एपिसोड नंबर 132 की स्टार्टिंग होती है। वो दोनों अरेना में पहुंच जाते हैं। उसका ओपोनेंट बोल रहा होता है कि मेरा नाम येवू है, मैं क्लास 1 ग्रेड 3 का हूँ। वो सीडीओ भी वैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। येवू सोच रहा होता है कि वो सीडीओ मैंने इसका नाम सुना है पहले, ये टॉप 10 में है टैलेंट लिस्ट में, इसके पास ट्विन मार्शल सोल है। फिर ऐसे एल्डर गाय बोल देती है कि जो सेकंड गेम राउंड है वो स्टार्ट होता है। ये वो जल्दी से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो सोच रही होती है कुछ ज्यादा फास्ट है, ये पक्का स्पीड टाइप साउल मास्टर होगा। ये वो बिल्कुल ही वो के पास ही पहुंच गया होता है। वो जल्दी से अटैक करता है, वो डोज करती है। जी सोच रहा होता है कि मेरे से ज्यादा फास्ट है, पर वही बात है ना कि फास्ट है तो इससे मोड़ा नहीं जा रहा है इतनी आसानी से। वो अपनी मार्शल सोल स्विच मतलब एक तरीके से व्हाइट टाइगर में कन्वर्ट हो जाती है। वो सोच रहा होता है कि एक लो ग्रेड स्टूडेंट अपनी मार्शल सोल को इस तरीके से कैसे एनहेंस कर सकती है, तो कुछ ज्यादा डरावनी है। लो ग्रेड इन्होंने थोड़ी सी ट्रांसलेशन चेंज की है, फर्स्ट ग्रेड की बात हो रही है। वो जल्दी से अटैक करने के लिए आ रही होती है, मतलब वो के अगेंस्ट में ये वो के दोनों आपस में टकराते हैं। उन दोनों के मुंह से खून निकलता है। वो पीछे जाके अपने आप को संभालती है और अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेती है। ये वो सोच रहा होता है कि फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट के पास लेवल 1 बैटल आर्मर कैसे है, और ऊपर से ये लेवल 1 बैटल आर्मर ट्विन मार्शल सोल का है। ये वो भी अपने आप को बैटल आर्मर से कवर कर लेता है। वो सीढ़ी सोच रही होती है कि वेल ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम थर्ड ईयर सीनियर से, इसके पास ऑलरेडी सेकंड लेवल का बैटल आर्मर है, मेरे को जरा भी इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और अपने सबसे पावरफुल अटैक से इससे फाइट करनी चाहिए। वो अपनी मार्शल फ्यूजन टेक्निक डार्क वाइट टाइगर एक अटैक को यूज करती है। वो सीडी मतलब ये वो सोच रहा होता है कि इसकी पावर तो कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रही है, क्या ये मार्शल साल फ्यूजन टेक्निक इसकी। वो ये वो से टकराती है कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से। जो मॉनिटर होता है थर्ड ग्रेड का, वो सोच रहा होता है क्या एक ही हिट में ये वो पीछे की तरफ उड़ गया, कितनी ज्यादा खतरनाक पावर है ये वो सोच रहा होता है कि कुछ ज्यादा पावरफुल है, मैं इसका एक सिंगल अटैक को नहीं झेल पाया। इसने तो ऑर्डिनरी साउल किंग के कल्टीवेशन बेस को काफी ज्यादा पहले सरपास कर लिया है। वो अपने आप को संभालता है पीछे जाके। बूसीडी सोच रही होती है कि मेरे को इस सिचुएशन का एडवांटेज लेना चाहिए और जल्दी से इसके पास पहुंचना चाहिए। मैं पावर अटैक टाइप साउल मास्टर हूँ, तो मैं ऐसे ही किसी स्पीड टाइप साउल मास्टर को चांस नहीं लेने दे सकती हूँ। तभी वो भी ऐसे अपनी एनर्जी को कलेक्ट कर रहा होता है, एक बैरे टाइप बना लिया होता है उसने एनर्जी से। पर वो सीढ़ी ऐसे ही कैनन बॉल की तरह जल्दी से आगे की तरफ आती है, उससे टकराती है। ऐसे हर जगह स्मोक होती है, जैसे स्मोक हटती है तो हमें ये वो दिखाई देता है जो कि नीचे पड़ा होता है। वो सीढ़िया ने कम्प्लीटली उसे खत्म कर दिया होता है। काई भी बोल रही होती है कि सेकंड गेम में भी जूनियर टीम जीतती है। हमें थर्ड राउंड का सीन दिखाई देता है। जो टीचर होती है थर्ड ग्रेड की, वो बोल रही होती है कि हम इस मैच में नहीं हार सकते हैं। मोजू बोलती ठीक है। मोजू ये जिंगलान के अगेंस्ट में होती है। होली स्पिरिट डुलाओ बोल रही होती है कि अपने आप को सप्रेस कर रही है। तभी जो मोजू होती है वो अपने रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है। लुओ बोल रहा होता है कि ये तो मोजू ही है, ये नेक्स्ट ये स्ट्रॉन्गेस्ट है आउटर कोर्ट में। जो मोजू होती है वो अपनी किसी तरीके की मार्शल सॉल को भी एक्टिवेट कर लेती है और अपनी साउल रिंग्स को भी एक्टिवेट कर लेती है, जो कि 5 होती हैं। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करती है और अपना कोई अटैक यूज कर रही होती है, जिससे स्कल फॉर्म हो जाता है और ग्रीन एनर्जी हर जगह होती है। ये जिंगलान भी अपनी स्वॉर्ड को निकालती है और आगे की तरफ अटैक करने लगी होती है। मोज सोच रही होती है कि इसका स्वॉर्ड इंटेंट कितना ज्यादा पावरफुल है इतनी ज्यादा यंग एज में। मोजू ने अपने विंग्स भी एक्टिवेट किए होते हैं और वो साथ में कुछ ग्रीन फायर बॉल्स या फिर लेजर बोल सकते हैं उन्हें शूट कर रही होती है जिंगलान की तरफ। ये जिंगलान अपनी स्वॉर्ड से उन्हें कट कर रही होती है। एक और एनर्जी बीम उसकी तरफ आती है, तभी ये जिंगलान एक स्वॉर्ड का नेट ही फॉर्म कर देती है। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं कि डार्कनेस होली नेट ने कट कर दी, ये कैसे हो सकता है, क्या ये इनके मार्शल सोल के लेवल की वजह से हो रहा है। पर जो ब्लैक स्वॉन है वो भी एक तरीके से टॉप लेवल मार्शल सोल है। काई भी सोच रही होती है कि एक ही रीजन हो सकता है, ये इनकी मार्शल सोल की रियलाइजेशन है। ये जिंगलान का जो साउल स्किल्स है वो इतनी पावरफुल नहीं है, पर इसकी जो रियलाइजेशन है साउल इंटेंट की वो ज्यादा है। मतलब ये अच्छे तरीके से जानती है साउल इंटेंट को। जो उसकी स्वॉर्ड नेट होती है वो मोजी के बिल्कुल ही पास पहुंच गई होती है, पर जो मोजी होती है वो अपनी डार्कनेस डिवोवरिंग टेक्निक को यूज करती है और एक तरीके से जो भी होली नेट होती है उसे खत्म कर रही होती है, अपने आसपास नहीं आने दे रही होती। ये जिंगलान जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को लेके पहुंचने लगी होती है मोजू के पास, वो भी हवा में होती है। मोज सोच रही होती है कि चाहे मैं जितनी मर्जी टाइम इसे अटैक क्यों नहीं कर रही हूँ, ये हर टाइम उसे ब्लॉक कर दे रही है। इसका ये मतलब है कि मुझे अपने बैटल आर्मर को यूज करना पड़ेगा। पर अगर
मतलब मैं अपने बैटल आर्मर को एक फर्स्ट ग्रेड लड़की के अगेंस्ट में यूज करूंगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ खास नहीं हूँ, इतनी अच्छी नहीं हूँ। वो फिर से अपनी किसी मतलब साल स्किल को यूज करते अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेती है। वो काफी ज्यादा बड़ी बड़ी रिंग्स को फॉर्म कर लेती है। ये जिंगलान सोच रही होती है कि ये जो ग्लोइंग रिंग्स है ये कुछ ज्यादा बड़ी है, मैंने अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा होता है, वो नीचे गिरी होती है। वो हारती नहीं है वो अपनी स्वॉर्ड का एक स्लैश ऊपर की तरफ करती है। उसका जो स्वॉर्ड का स्लैश होता है वो मोजू की जो ग्रीन एनर्जी होती है उसे पूरे तरीके से खत्म कर देता है। मोजू भी ये जिंगलान के अटैक में आ जाती है। एक तरीके से ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है कि इस लड़की की स्वॉर्ड का एक स्विंग काफी ज्यादा स्पेल्स को तोड़ सकता है। कितनी ज्यादा इनक्रेडिबल बात है इस मतलब यंग गर्ल के लिए। ये जिंगलान द्वारा मोजू की तरफ जा रही होती है अपनी स्वॉर्ड को लेके। वो एक तरीके से बैरियर ही बना लेती है अपने आसपास स्वॉर्ड एनर्जी का। मोजू ये देख के डेंजर फील करती है और वो अपने बैटल आर्मर में कन्वर्ट हो जाती है। वो दोबारा अटैक करने के लिए ये जिंगलान की तरफ आ रही होती है। तभी ये जिंगलान भी अपने आप को बैटल आर्मर में कवर कर लेती है। वो बोलता है कि ये जिंगलान का बैटल आर्मर इसके साथ फ्यूज कैसे हो गया, जैसे 2 वर्ड बैटल आर्मर होते हैं। ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है कि ये स्पिरिट लॉय की वजह से हो रहा है। जो 1 वर्ड बैटल आर्मर होते हैं स्पिरिट लॉय से बने हुए, उनके 3 हिस्से भी 5 ऑर्डिनरी बैटल आर्मर के बराबर होते हैं। तो तुम समझ सकते हो कितनी ज्यादा वर्थ इट है इसकी जो बैटल आर्मर है। ये जिंगलान अपनी स्वॉर्ड को यूज करने लगी होती है। मॉनिटर बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा स्किल्स को सेम टाइम पे यूज कर सकती है। शर्क अकेडमी में भी एक काफी ज्यादा रेयर चीज है। ये जिंगलान एनर्जी को इकट्ठा कर रही होती है अपने आसपास और एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड आसमान से नीचे की तरफ आ रही होती है मोजू की तरफ। बिल्कुल मोजू के सर के ऊपर ही पहुंच गई होती है। लुओ बोल रहा होता है कि ये जिंगलान की जो रेज है लाइट की वो कम होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो मोजू के होली स्वान मार्शल सॉल के अगेंस्ट में नहीं जीत पा रही है। वो स्टूडियो बोल रही होती है कि जो डार्क हो रहा है वो और ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। होली स्वान ने एक तरीके से पूरे फील्ड को कंट्रोल कर ही लिया है। मोज सोच रही होती है कि चलो एंड होने वाला है। वो एक तरीके से मान ही लेती है कि वो जीत जाएगी इस सिचुएशन में। पर ये जिंगलान का जो स्वॉर्ड अटैक होता है वो उसके बैरियर को तोड़ देता है और उसकी स्वॉर्ड बिल्कुल ही मोजू की चेस्ट पे लगती है जाके। मोज सोच रही होती है कि इसने मेरे डिफेंस को तोड़ दिया, ये कैसे हो सकता है, ये कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से हुआ। वो जीजी एल्डर काय तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मोज सोच रहा होता है कि काफी ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड्स मेरी बॉडी में हर तरीके से घुस रही हैं। जो मेरी साल स्किल्स हैं उन्हें मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ। ये जिंगलान अपनी पूरी ताकत लगा रही होती है एक तरीके से। काइवी बोल रही होती है एल्डर कि जो स्टारवॉल स्वॉर्ड है वो गार्ड स्क्रीन को इम्पैक्ट कर रही है और जो गार्ड स्क्रीन है वो हर अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर देती है पीछे की तरफ। जो स्पीड है रिफ्लेक्टिंग की डैमेज को वो काफी ज्यादा टाइम फास्ट है। ये जिंगलान ने अपनी पूरी जान ही लगा दी होती है मोजू को हराने के लिए और लास्ट में उसका जो अटैक होता है वो मोजू के ऊपर भारी पड़ता है और मोजू नीचे पड़ी होती है और खत्म हो जाती है। ग्रैंड मास्टर भी कुछ ज्यादा हैरान होता है और बोल रहा होता है ये पागल है, इस रेट पे कुछ ज्यादा ही डैमेज को खुद भी सहेगी। मोजू भी नहीं हरा पाई इसे क्योंकि उसके पास भी इस तरीके की हॉट ब्लडेड गर्म खून की फाइटिंग स्पिरिट नहीं है नॉर्मली। फिर ऐसे सब कुछ शांत होता है। मोजू नीचे पड़ी होती है और ये जिंगलान ने अपनी स्वॉर्ड मोजू के ऊपर रखी होती है। मोजू बेहोश होती है पर उसके कंधे से खून निकल रहा होता है। ये जिंगलान हार जाती है, मतलब एक तरीके से बेहोश हो जाती है वहां पे। ऐसे बच्चे बोल रहे होते हैं कि लास्ट सेकंड में इसने अपनी स्वॉर्ड को मोजू के बैटल आर्मर के गैप के अंदर घुसा दिया और स्पिरिट डुला ये जिंगलान को उठा लेती है। वुलिन सोच रहा होता है कि इसने कम्प्लीटली अपने साउल पावर को खत्म कर दिया और मोजू के बैटल आर्मर को थोड़ा सा तोड़ दिया। इससे ये प्रूव होता है कि इसे अभी तक पूरे तरीके से समझ नहीं है 1 वर्ड बैटल आर्मर की। काइवी मोजू को उठाती है। मोज सोच रही होती है कि मैं सच्ची मुझे जीतती हूँ, मेरा दिल क्या सच्ची में जीतती हूँ। मतलब एक तरीके से वो खुश नहीं होती अपनी जीत के लिए। मतलब वही बात है कि अगर ये जिंगलान यहाँ पे बेहोश नहीं हुई होती तो मोजू हार जाती, पर वो बेहोश हो गई तो मोजू जीतती है इस सिचुएशन में। काइवी बोल रही होती है कि जो कॉम्पिटिटर है क्लास 1 ग्रेड 3 का वो जीतता है। मोज सोच रही होती है कि मेरे को कभी भी इस तरीके की गंदी फीलिंग नहीं आई किसी कंपटीशन में जीतने के बाद। मोजू पूछ रही होती है अपनी टीचर को कि क्या मैं सच्ची मुझे जीतती हूँ टीचर सॉन्ग। टीचर सॉन्ग बोलती है हाँ। जो उसकी टीचर होती है वो सोच रही होती है कि मोजू की जीत अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, पर इसका दिल इसका माइंड कुछ ज्यादा ही शौक में है। ऐसे इसके दिल के ऊपर कोई चीज हो गई तो ये इनर कोर्ट में नहीं जा पाएगी। मतलब एक तरीके से इसका वो जैसे नहीं होता कल्टीवेशन मांगास में डाव हर्ट हिल जाना, वैसा कुछ हो गया इसके साथ। और स्पिरिट डुलाओ ये जिंगलान को पकड़ के बोल रही होती है कि ठीक है, पर इसने कुछ ज्यादा अपनी ताकत लगा दी है, इसे ब्रेक लेना पड़ेगा। नेक्स्ट गेम में हम इसे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो मैंने इसे जगाया नहीं। ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल यंग गर्ल है। वुलिन बोलता है कि हमारे दिलों में ये जिंगलान ही असली विनर है। सिर्फ 4 रिंग कल्टीवेशन बेस के साथ इसने 5 रिंग साउल किंग को हरा दिया जो कि बैटल आर्मर मास्टर थी। और ऊपर से मोजू भी
आगे के फाइट्स में बैटल नहीं कर सकती है। हमें टीम बैटल कंपटीशन जीतना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है कि आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही कमाल के हैं। फैंक बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट जनरेशन है 100 साल की हिस्ट्री में। ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है कि ये तो क्रेजी हो गई थी फाइट के टाइम पे, पर अगर दिमाग लगाएं तो हाँ काफी ज्यादा चीजें ये अचीव कर सकती है फ्यूचर में। और मुझे लगता है कि ये 7 कैंडिडेट्स में से एक है शर्क 7 डेविल्स की न्यू जनरेशन के। काई भी बोल रही होती है कि जो नेक्स्ट राउंड है वो 2 वर्सेस 2 होगा, दोनों पार्टीज के कॉम्पिटिटर्स आ जाओ एक दूसरे के सामने। टांग वुलिन गुयू जूनियर टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, ली मैंगयांग और ली मैंगटियान थर्ड ग्रेड को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बैटल को स्टार्ट करो। वो दोनों अपने बैटल आर्मर्स को पहन लेते हैं और अटैक कर रहे होते हैं रोर ऑफ लाइन उनके सामने, वुलिन और गुयू के सामने। गुयू एक आइस की शील्ड को बनाती है और उस फायर बॉल को खत्म कर देती है। तभी उस आइस में से वुलिन जल्दी से आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है मैंगटियान की तरफ। मैंगटियान और वुलिन का पंच क्लैश होता है। मैंगटियान सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे सह नहीं सकता हूँ। वो पीछे की तरफ उड़ जाता है। तब मैंगयांग जल्दी से आगे की तरफ आती है और वो अपने एक एनर्जी बॉल को शूट कराती है अपनी मार्शल सोल से। वुलिन अपने हाथ को गोल्डन क्लो में कन्वर्ट कर लेता है, गोल्डन ड्रैगन क्लो में, और आगे की तरफ पंच करता है। उसके पंच से काफी ज्यादा ड्रैगन्स भी रिलीज होते हैं। वो सब मैंगटियान की तरफ आ रहे होते हैं। मैंगटियान एक फायर बॉल को रिलीज होता है, वो दोनों एनर्जीज आपस में क्लैश होती हैं। मैंगटियान सोच रहा होता है कि नहीं, एक फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इतनी ज्यादा खतरनाक फाइटिंग स्पिरिट, ये इंसान तो मॉन्स्टर है। तभी वुलिन उस एक्सप्लोजन से निकलता है जल्दी से और मैंगटियान को बहुत जोर से पंच मारता है। मैंगटियान ऐसे नीचे गिरता है, मतलब खतरनाक तरीके से। उसकी बहन बोल रही होती है, मतलब टेंशन ले रही होती है एक तरीके से। तभी गुयू बिल्कुल उसके सामने पहुंच जाती है। मैंगयांग अपने हाथ को आगे की तरफ करती है गुयू को पीछे पुश करने के लिए, पर गुयू भी अपने हाथ को आगे की तरफ करती है और मैंगयांग पीछे की तरफ पुश हो जाती है। मैंगयांग सोच रही होती है कि क्या ये सचमुच दोनों फर्स्ट ग्रेड में है। अगर हम सिर्फ अपनी मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को यूज करें तो ही हमारे पास चांस है इनसे फाइट करने का। तब वुलिन मैंगयांग के पीछे पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगा होता है। वुलिन नॉर्मली अपने पैर को नीचे धरती में मारता है और मैंगयांग हवा में उड़ जाती है। वुलिन अटैक करने लगा होता है, तभी एल्डर काई वहां पे पहुंच जाती है और बोलती शांत हो जाओ, तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बैटल में जूनियर टीम जीतती है। मैंगयांग और मैंगयांग वेल पीटते हैं, मतलब बहुत गंदे पीटते हैं इस राउंड में, और उनके पास तो फाइट बैक करने का ऑप्शन ही नहीं था। थर्ड ईयर के सोच रहे होते हैं कि पॉसिबल कैसे है, इन्होंने तो अपना बैटल आर्मर में यूज नहीं किया, इनकी पावर तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कैसे सकते हैं। सो गाइज एक बुरी खबर है, लाइक ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। मतलब फ्यूचर के एपिसोड्स आए नहीं अभी तक, काफी ज्यादा टाइम हो गया, पर आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट कंटिन्यूइंग दिस सीरीज। अब आगे कोई फ्यूचर में होता है, लाइक अपडेट होता है तो मैं इसे कवर करूंगा। पर 18 दिसंबर 2023 में था लास्ट अपडेट, तो मुझे नहीं लगता ये सीरीज अब कंटिन्यू हो पाएगी। मैं कुछ नए ढूंढता हूँ, तब तक के लिए आप बाकी सीरीज को एंजॉय करो। मेरे दूसरे चैनल मार्क को X7 को सब्सक्राइब करो, उस पर भी नई सीरीज हैं। और खासकर इससे ज़्यादा बड़ी सीरीज़ मैंने अपोथसिस वहाँ पे चलाई हुई थी, जो कि मेरी फर्स्ट सीरीज़ थी, तो आप उसे भी देख सकते हो। उसके 600+ एपिसोड्स हैं। तब तक थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, मिलते हैं, बाय।